शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर गृह मंत्री के बंगले में पूरी रात उन्होंने गुजारी है। उनकी मांग है कि रिजल्ट जारी होने तक वे वापस नहीं लौटेंगे। एक तरफ मामले में लगी याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार 15 दिन के भीतर और संभव हो तो रिजल्ट और नियुक्ति आदेश जारी करे। तो वहीं बुधवार को ही रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री बंगले वो पहुंचे और साथ ही उन्होंने राजगुजारी है, लेकिन अभ्यर्थी नहीं मान रहे हैं। रिजल्ट जारी करने तक बंगले में ही रुकने की बात पर वो अड़े हैं। दो तस्वीर आप देखिए, अभ्यर्थियों ने जहां गृह मंत्री से मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जब IBC 24 की टीम गृह मंत्री के बंगले पर पहुंची तो वहां पर अभ्यर्थी मौजूद थे, वहां पर अभ्यर्थी नजर आए हैं। दो तस्वीर आप देख रहे हैं और अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। 2018 के जो परीक्षा रिजल्ट है उसकी मांग को लेकर हालांकि आश्वासन तो उन्हें बार बार दिया ही जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है दिवाली से पहले तो वो दीपावली भी नहीं बनाएंगे। फिलहाल गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात की है, उन्हें आश्वासन भी दिया कि दीपावली तक उन्हें जो है रिजल्ट मिल जाएगा, दीपावली के बाद मिल जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ उनका कहना यही है कि जब तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता वो वहीं पर रहेंगे और वहां से वो बाहर नहीं आएंगे। प्रक्रियाओं में थोड़ा जो समय लग रहा है उसके लिए फिर से हाईकोर्ट से समय मांगा गया है। मैं सोचता हूं कि शुचितापूर्ण, अच्छी, निर्द्वंद, निष्कंटक स्थितियां बने और सब बातें आगे बढ़ें। न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है, न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य है। तो राजेश मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री के बंगले में अभी वो मौजूद हैं। तो राजेश, एक तरफ जहां आश्वासन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आप सीधे जाकर अभ्यर्थियों से बात कीजिए, क्या कह रहे हैं आखिर वो? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य बता दूं। हम HM बंगले में खड़े हैं और ये मेरे पीछे, ठीक पीछे जो हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने रात यहाँ पर गुजारी है। स्थिति आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अभ्यर्थियों से भी हम बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों ने रात गुजारी थी। बाकायदा गृह मंत्री ने इनके लिए गद्दे की व्यवस्था की थी, यहीं पर इन्होंने रात गुजारी और अभी भी यहाँ पर वो कुछ लोग लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उठ चुके हैं, दैनिक अपने जो क्रिया होता है उसको कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ लोग बाहर भी बैठे हुए हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं अभी भी वो सामने एक बेंच है, वहाँ पे भी एक अभ्यर्थी सोए हुए हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर कर दी गई है। तो कुल मिला के जो इनका तेवर है, उनके तेवर को देखकर ये ऐसा लगता है कि ये अभ्यर्थी अब ठान के आ चुके हैं कि जब तक उनको स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल जाता या कोई तारीख तय नहीं होती तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और जब हमारी इन लोगों से बातचीत हुई तो उनका ये भी कहना है कि अगर मान लो मांग पूरी नहीं होती तो वो यहीं पर बैठे रहेंगे। हालांकि एक बार फिर से गृह मंत्री ने इनको आश्वासन दिया है। क्या तय कर लिया आप लोगों ने, जाएंगे नहीं यहाँ से? जी सर, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम मानसिक आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं, कोर्ट की जो दोबारा आदेश आया है कल, उसका राज्य सरकार पालन कर हमारा रिजल्ट जारी करे। नहीं, जैसे कल उनसे हमारी बातचीत हुई है, आज भी बातचीत, तो उनका कहना है कि कोर्ट का आदेश सिरोधार है, मगर इसकी जो प्रक्रिया है वो जटिल प्रक्रिया है और इसके लिए उन्होंने समय मांगा है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी, मांग पूरी होने की बात वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को उनके ऊपर भरोसा नहीं और आप बोल रहे हैं कि जब तक अब रिजल्ट मतलब परिणाम घोषित नहीं होगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, तब तक। सर मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, हमें भरोसा नहीं है। हमें तो पूरा भरोसा है राज्य सरकार पे, हमें तो पूरा भरोसा है मंत्री जी पे। हम बस ये मांग कर रहे हैं कोर्ट के आदेश की पालन करें और हमारा रिजल्ट जारी करें। हमें उम्मीद है रिजल्ट जारी होगा, लेकिन हमें ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है अभी राज्य सरकार से, माननीय मंत्री जी से। हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजल्ट जारी करें। कुल मिला के बोरिया बिस्तर लेके आप लोग आ गए हैं। जब तक इसमें फाइनल कोई तारीख नहीं तय होती तब तक आप लोग यहीं डटे रहेंगे? जी जी जी, हम रिजल्ट लेकर ही जाएंगे यहाँ से। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सर जितना जल्दी हो सके हमारा रिजल्ट जारी कर दें। बहुत सब कोई विषम परिस्थिति में रुके हुए हैं। कितने लोग हैं? कहाँ से लोग आए? लगभग 200 लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी 33 जिलों से आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अगर चाहे, सरकार के पास सारे तंत्र हैं, चाहेंगे तो 1 घंटे में रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। वैसी कोई मजबूरी नहीं हो सकती जो सरकार उसका समस्या का समाधान नहीं कर पाए। क्या है आने वाले, जैसे आप लोग यहीं पे रुकने की ठान के आए, तो क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? क्योंकि आप लोग तो यहाँ हो 900 कुछ लोग हैं आप लोगों के अभ्यर्थी, तो और लोग भी आएंगे यहाँ से, आने की तैयारी कर रहे हैं?
हाँ, कुछ लोग थोड़े दूर से हैं, दूर दराज इलाके से हैं, तो उनको भी समय लगेगा आने के लिए। हम लोग तो बीच बचाव से आ गए हैं, तो बाकी लोग आने में थोड़ा समय लगेगा। आज भी बहुत लोग आने वाले हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ये बताओ, कल गृह मंत्री से बातचीत हुई, कल फिर से क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि दिवाली तक रुकिए करके, दिवाली तक रिजल्ट आ जाएगा ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसा 4 बार बोल चुके हैं, तो हम कैसे भरोसा करें। और रही बात जटिल प्रक्रिया की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी या मंत्री गृह मंत्री जी हैं, और यदि कहीं रुका जो भी काम है वो उनके एक आदेश से हो सकता है। और मान लो कोई अधिकारी लेट कर रहा है तो उनके पास अथॉरिटी है, वो आदेश दे के उस काम को जल्द से जल्द करवा सकती है। तो चलिए, तो इनका ये कहना है सीधा सीधा कि बार बार केवल आश्वासन मिल रहा है और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अभी करीब 200 की संख्या में जो अभ्यर्थी वो यहाँ पर हैं और इनका ये कहना है कि अब वो यहीं डटे रहेंगे, दिवाली भी यही मनाएंगे, ऐसा इनका निर्णय है। और इनका कहना है कि प्रदेश के और जो अभ्यर्थी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे और अब इनका कहना है कि जब तक तारीख फाइनल नहीं होती तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। जी राजेश, तो क्या अभी तक गृह मंत्री की तरफ से कोई दूसरी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है? चूंकि कल तो उन्होंने बात की है, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने रात भी गुजार ली है। चूंकि अब मामला और गंभीर होता जा रहा है, अभ्यर्थी भी वहां से हटने को तैयार नहीं है, तो क्या किसी अधिकारी से या फिर सीधे तौर पर कहें तो गृह मंत्री से कुछ और बात निकलकर सामने आई, कुछ और प्रतिक्रिया आई क्या? देखिए, कल देर रात में इस पूरे संबंध में गृह मंत्री से बातचीत हुई है। गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। कुछ प्रक्रियाएं हैं जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, तो अदालत से, हाई कोर्ट से उन्होंने समय मांगा है, दिवाली तक का समय मांगा, और दिवाली तक ये इन अभ्यर्थियों को भी इन्होंने आश्वासन दिया और मीडिया को भी उन्होंने बताया है कि दिवाली तक ये इसका जो इस मामले में कोई ना कोई निर्णय सरकार ले लेगी। उन्होंने हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया है कि इस मामले में समय मांगेंगे। तो फिलहाल जो परिस्थितियां बनी है, जो गृह मंत्री जो कह रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल जो है दिवाली तक की मामला है, इसी तरह बना रहेगा। दिवाली के बाद ही या दिवाली के आसपास ही इसमें कुछ निर्णय हो सकता है। जी बिल्कुल राजेश, तो क्या रुख अख्तियार अब ये अभ्यर्थी करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप वहां पर मौजूद रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।